This conference will now be recorded. ओके बच्चों, देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है मोल कॉन्सेप्ट और उसमें हमें थोड़ा सा यूज करना है किसको, गैस स्टेट को। मैंने आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ मोल्स। ये जो पार्ट आपके सामने बच्चों ध्यान करिएगा, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एक बार फटाफट ब्रीफ करता हूं आप लोगों को। हमने डिस्कस किया था बच्चों मोल के बारे में। मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, कौन सी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स का बच्चों पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था, इनको अब ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या था? नंबर ऑफ स्पेसिस अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को हमने क्या कहा था? अवोगाड्रो नंबर। और ये आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। और एक फॉर्मूला बच्चों हम लोगों ने और लिया था, दैट इज, क्या फॉर्मूला था इसका? मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास था? एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास। अब इसका जब हम गैसेस के मोल्स की बात करेंगे तो वहां पर बच्चों हमें क्या करना है, हमने गैसेस का थोड़ा सा पोर्शन है जो इसमें यूज होगा, तो हम उसको पहले से स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे बच्चों, पहले स्टडी कर लेंगे। अगर बात की जाए, हमने पहले स्टडी किया कौन सा लॉ बच्चों? आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या होता है? प्रेशर। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? आपका प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक मैं इक्वेशन आप लोगों को याद दिला दूं बच्चों, किसकी इक्वेशन थी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। कौन सी इक्वेशन थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा सबको। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो सर, क्लियर है। सर, सही आ रही है। अच्छा, आप वाली साइड पे अगर नेट कनेक्शन वीक होगा तो डेफिनेटली मेरी आवाज कट कट करके ही आएगी, लेकिन अगर आपकी साइड भी कनेक्शन स्ट्रांग है फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो बच्चों दिखाई दे रहा है m, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? आपका स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और c हमारा क्या था? y इंटरसेप्ट। अब बॉयल्स लॉ बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या होता है? प्रेशर होता है। यहां से हमने कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, और इक्वेशन बच्चों आ गई थी दैट पीवी इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। फिर हमने इसके न्यूमेरिकल्स किए थे, P1 V1 इज इक्वल टू क्या था आपका? P2 V2। ठीक है बच्चों, अब हम बॉयल्स लॉ के कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए थे हम लोगों ने, वो भी मैं कुछ ग्राफ्स डिस्कस कर चुका था। आज बच्चों हम इसके डिफरेंट ग्राफ्स की बात करेंगे बॉयल्स लॉ। आप में से कितने बच्चों को लॉगरिथम के बारे में पता है? सर पता है। सर पता है। सबको पता है? जो मैंने कहा था मेरा लेक्चर देखना है लॉगरिथम का, रूल्स प्रेजेंट है, कितने बच्चों ने नहीं देखा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने ना देखा हो? आपने नहीं देखा है, क्यों नहीं देखा है बच्चे? बाकी देख लिए सारे? हाँ जी, सर नहीं देखा है। नहीं देखा है। सर नहीं देखा। आप ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। मैंने उसको स्पेशली कहा था, मैं एक बेसिक आइडिया आप लोगों को लॉगरिथम के बारे में बच्चों बस इतना बताना चाह रहा हूँ, वो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आज हमें बॉयल्स लॉ की बारे में। बॉयल्स लॉ क्या था बच्चों? पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, लेट इट टू बी के। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है लॉग पी वर्सेस लॉग वी का, हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों? लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे? और हमें इसका फिर स्लोप भी निकालना होगा। क्या करना होगा? इसका स्लोप भी निकालना होगा। ठीक है, अब बच्चों पहले लॉगरिथम क्या है, मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दूं कि व्हाट लॉगरिथम इज। लॉगरिथम क्या होता है? मान लीजिए मैं बोलता हूं से log ऑफ x टू बेस y। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से log ऑफ 9 टू बेस 3। इसका पहले मीनिंग समझ लो। इसका मीनिंग ये है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेस।
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज बेस। कि 3 की हम कितनी पावर करें कि ये वैल्यू आ जाए। तो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 होता है। बेस की कितनी पावर करो कि ये वैल्यू आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉगरिथम। क्या बोलते हैं उसको आपका, लॉगरिथम। बच्चों ये बात सही में आ रही है? यस प्लीज। यस सर। यस log ऑफ 81 टू बेस 3, 3 की कितनी पावर करूं कि 81 आ जाए, तो आंसर क्या बन जाएगा, दैट विल बी 4 पास 4। कितना आएगा आपके पास, दैट विल बी 4। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई डाउट? क्लियर है? अब मैं फिर यस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने लॉगरिथम के ऊपर मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर डाला हुआ है। सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं बच्चों, लॉग और एंटी लॉग, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और आपको सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी हेल्प करने वाले। तो प्लीज उन लेक्चर्स को आप जरूर देख लीजिए। वो पब्लिक मैंने किया हुआ उनको, उसको अनलिस्ट भी नहीं किया, उसको पब्लिक किया हुआ है। अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है, ये लॉगरिथम है, यानी कि भाई से log ऑफ x टू बेस y इज इक्वल टू से c। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप y की पावर कितना कर दोगे, c कर दोगे, तो बच्चों क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा। जैसे कि 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिल रहा है, और 3 का पावर 4 करने पे क्या मिल रहा है आपको, 81 मिल रहा है। बच्चों ये बात क्लियर है? अरे बोलो, कोई डाउट? यस सर, नो है डाउट ना? सर। यस सर, अब नो डाउट। एक और समझिएगा, जो आपको लॉग टेबल्स दी जाती हैं उनमें बेस होता है 10। इफ आई से log ऑफ x, और यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये बच्चों अंडरस्टूड है। इसका मीनिंग है दैट इट इज log ऑफ x टू बेस कितना होता है आपका, 10 होता है। ठीक है, क्लियर है पार्ट? एक आता है बच्चों ln ऑफ x, ये बड़ा यूज होने वाला है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा यही यूज होगा। ln ऑफ x का मीनिंग क्या है, यहां पर भी देखो बेस नहीं लिखा है। एक टर्म आती है इसको बोलते हैं ई होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल। ई को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल। और इसकी वैल्यू होती है 2.71। कितनी वैल्यू आपके पास, 2.71 वैल्यू है। तो ये होगा log ऑफ x टू बेस e, एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। याद रखिएगा बच्चों इसको, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम। log ऑफ x टू बेस क्या है आपका, e, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, क्लियर पार्ट? अब इसको अगर कन्वर्ट करना है log टू बेस 10 में, तो एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी आगे मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, आप लोगों को सिखा रखा मैंने, डेरिवेशन भी मेरे यूट्यूब लेक्चर में प्रेजेंट है। ये होगा 2.303 log ऑफ x। अगर नेचुरल लॉगरिथम को कन्वर्ट करना है बेस 10 में, देखो log x, इसका मीनिंग यहां पर बेस क्या है, बेस क्या है बच्चों, 10 है। तो क्या करोगे, 2.303 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे उसको, मल्टीप्लाई। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर log ex को log 10x में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो आपके पास लॉग टेबल होती है ना, जो आप यूज करते हो, उसमें बेस 10 लिया गया है। उसमें बेस क्या लिया गया है, 10 लिया गया है। वो जो कैलकुलेशन वो सारी बेस 10 के ऊपर की गई है, इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं 10 के बेस में। ठीक है, अब बच्चों मेरे को ओके कुछ सर। बात का आप लोग आंसर देंगे। मैं यहां पर जिस बच्चे से पूछूंगा वही मेरे को आंसर, तो फिर मैं लॉग की एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम log p वर्सेस log v का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उसका स्लोप भी बच्चों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना पार्ट? ओके, टेल मी द आंसर फॉर दीज। log ऑफ 16 टू बेस 2, log ऑफ 1 lakh टू बेस 10, log of 0.1 to base 10, log of 3 to base 9. log of a to the power x to base a.
चलिए बच्चों फर्स्ट इसकी बात करते हैं। कितना आंसर आ गया बच्चों यहाँ पर बताइए। बिल्कुल सर सही। 4 और टू बी 4 ये कितना आ गया? 5 5 कितना आ गया? ये हो गया बोलो बोलो कितना हो गया? -1 10 की सर मैं कितनी 0.1 आ जाएगी? 10 की कितनी पावर करोगे कि -1? ये कितना आ गया बच्चों? -1 आ गया। कोई दिक्कत? बोलो कोई डाउट? क्लियर सर। अच्छा 9 की कितनी पावर करोगे? 3 आ जाएगी। 1/3 ये बात है 9 to the power x equal to 3 इसका मीनिंग क्या होगा? x is equal to 1/2 अंडर रूट करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितना है? 0.5। तो क्या log of a to the power x a ये हो जाएगा विल x ये कितना होगा? रमांश आपका माइक्रोफोन ऑन है, उसको ऑफ करिए प्लीज। हाँ जी बच्चों क्लियर हुआ पार्ट? क्लियर है? 12 करो का कनेक्ट। एक्सक्यूज मी सर, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 कैसे आया? 2 की कितनी पावर करोगी? 16 आ जाएगी। 2 की कितनी पावर करोगे कि 16 आ जाएगी? ये बताओ। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि कितना होगा? 2 की पावर 4 ही आएगा ये। कोई दिक्कत? क्लियर अरे सर। बोलो दिक्कत? क्लियर है ना? यस सर। यस सर। 2-3 फॉर्मूले आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, इनको आप लोगों को याद रखना है। ये लॉगरिथम के बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। दैट इज log ab इज इक्वल टू, ये बच्चों होता है log of a प्लस log of b। ये किसके बराबर है? log of a प्लस क्या होता है आपका? log of b। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों log a अपॉन b, ये होता है log of a माइनस क्या होता है आपका? log of b। तीसरा फॉर्मूला है log of a टू द पावर x, ये होता है आपका x log of a। ये 3 बहुत बेसिक फॉर्मूले जो खूब यूज होंगे हमारे किसमें? केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। ठीक है बच्चों? क्लियर है पार्ट? आपको एक बेसिक आइडिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? वी विल प्लॉट द ग्राफ। वाई स्लोप के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, आपको log p वर्सेस log v का बच्चों ग्राफ प्लॉट करना है। टेल मी व्हाट विल बी द ग्राफ? ग्राफ कैसा आने वाला है और उसका स्लोप क्या होगा? वेदांत शर्मा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। दो दूसरे आईडी पे लॉगिन किया है क्या आपने? यस सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है इसलिए चेंज किया डिवाइस। आपने डिवाइस चेंज किया? आपने किससे? पीसी से किया? आपने मोबाइल से किया हुआ है? दोनों से सर। 2 मोबाइल यूज कर रहे हो आप? यस सर। आप एक ही एंट्री रखिए, कल से ध्यान रखना है आपको। जो आपका जिसमें सिग्नल ठीक है आप उसी से एंटर करो इसको। ओके सर। ओके बच्चों शुरू करते हैं। वी विल प्लॉट द ग्राफ log p वर्सेस log v। बायस लो का ग्राफ प्लॉट करना है, log p वर्सेस log v। किसी बच्चे ने प्लॉट किया है क्या? बताइए। बोलो बच्चों। नो सर। नहीं किया? चलो एक काम करते हैं। व्हाट इज बायस लो? ये आपके सामने सिचुएशन है बायस लो कि आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, तो pv इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, लेट इट टू बी k। ये हमारा बायस लो था। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बस कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चों? क्लियर है ना पार्ट? अब इस केस में अगर आप देखोगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं बच्चों? लॉगरिथम ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो व्हाट वी विल गेट, क्या मिल जाएगा? log ऑफ pv विल बी इक्वल टू क्या बन गया बच्चों? log ऑफ k।
कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? यस प्लीज, एनीवन आउट ऑफ यू, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। पीवी यानी कि दोनों का मल्टीपल है, तो लॉगरिथम की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें बच्चों, लॉग ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, लॉग ऑफ के। कोई दिक्कत? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस सर। लॉग ऑफ वी इक्वल टू Yes, sir. लॉग ऑफ वी प्लस क्या हो गया बच्चों, लॉग ऑफ के। क्वेश्चन आ गई है? यस प्लीज, आ गई इक्वेशन? यस सर। अब जब ये इक्वेशन आपके सामने आ गई है तो प्लीज देखिएगा, यू नो वेरी वेल y इज इक्वल टू क्या था, mx प्लस सी। इक्वेशन सबको पता है। हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, ये आपके पास y एक्सिस पे क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, log ऑफ p, और x पे क्या लेके चल रहे हैं, log ऑफ v। log p वर्सेस log v का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ठीक है बच्चों? तो log p को हमने क्या मान लिया, ये हमारा क्या हो गया पास, दिस इज y। log v बच्चों क्या हो गया पास, दिस वन इज अवर x, और ये किसका रहा है पास, दिस वन इज अवर c। कोई दिक्कत? अब x का कोफिशिएंट क्या है, बोलो बच्चों? -1 नहीं है, माइनस साइन है बाहर, यानी कि जो स्लोप है वो तो कितना आ गया आपका, -1 आ गया, और c बच्चों कितना है पर c कम्स आउट टू बी log ऑफ k। लॉग के। कोई दिक्कत? सर क्लियर है? एक बार दोबारा सर, हम- बताना, मेरा कनेक्शन था। देखो बच्चों, सर हम कनेक्शन, पीवी के आगे लॉग क्यों लगा रहे हैं? हाँ जी, सर हम पीवी के आगे लॉग क्यों लगा रहे हैं? कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है बॉयल्स लॉ का log p वर्सेस log v के साथ, तो log तो लेकर के आना पड़ेगा ना। तो सर log v को की सर एक्स एक्सिस पे रहती है, वाई एक्सिस पे नहीं ले सकते? सकते हो, मैंने इसको एक्स एक्सिस पे ले लिया है, मैंने जो बोला log p वर्सेस log v, तो जो बाद में वो एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं, जो पहले वो वाई एक्स के ऊपर आते हैं। अगर मैं बोलता log v वर्सेस log p, तो log v को ले लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, log p को ले लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। वो भी केस देख लेते हैं, टेंशन क्यों लेते हो? देखें बच्चों, अब ये आ गया स्लोप, स्लोप कितना है पास, -1, नेगेटिव स्लोप है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये रहा पार्ट, ये मान लीजिए वैल्यू कौन से पास से, दिस वैल्यू इज log ऑफ k। तो यहां से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसका स्लोप कितना होने वाला है, स्लोप विल बी इक्वल टू -1। कोई प्रॉब्लम? और ये जो लाइन है बच्चों, ये एक्स एंगल कितना बनाने वाली, 135 डिग्री। इसके सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, और स्लोप मैंने बताया था, स्लोप बेसिकली हमारा क्या है, tan थीटा ही होता है। स्लोप हमारा क्या है, tan थीटा ही होता है। tan 45 कितना था सर? हाँ जी, सर ये नहीं समझ आया, स्लोप नेगेटिव कैसे हुआ? कोई बात नहीं, मैं पहले आप इसको एक बार नोट करो, फिर आपको और आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। भी नहीं समझ आया, ग्राफ ऐसा कैसे बना? कोई बात नहीं बच्चे, नोट तो कर लो पहले आप इसको, बाकी टीएस ग्राफ्स को रटवाएंगे, मैं ग्राफ्स आपसे डिराइव करवाने वाला हूं, समझाने वाला हूं एक एक ग्राफ। चलो बच्चे एक बात देखिए यार, इसको भूल जाते हैं हम, इसकी बाद में बात करेंगे। हमें क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया कि वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन log p वर्सेस log v, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉयस लो क्या बोलते हैं, पीवी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, k के बराबर है। जब पीवी कांस्टेंट है तो दोनों तरफ हमने लॉगरिथम ले लिया, इधर भी और इधर भी, तो log ऑफ pv इज इक्वल टू क्या बनेगा, log ऑफ k। आज ही मैंने आपको लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी बताई है, दैट log ऑफ ab इज इक्वल टू किसका होता है, बस log a प्लस क्या होता है, log b। ये तो पता चल गया आप लोगों को? यस सर।
तो log PV क्या बन जाए, log P वर्सेस log V इज इक्वल टू log K। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों मेरे ख्याल से किसी को भी। अब क्या प्रॉब्लम है? No, sir. सर नो प्रॉब्लम। अब हमने ये चेक करना है कि ये ग्राफ कौन सा है, किस टाइप ग्राफ आपके सामने आ रहा है। तो मैंने लिख लिया log P log V, इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, माइनस log V। ये बन गया log ऑफ P इज इक्वल टू माइनस log V प्लस log ऑफ K। कोई दिक्कत? अब ये आपके सामने फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री, यानी कि यहां पर देखो ये पॉइंट देखिएगा, ये इक्वेशन आगे स्ट्रेट लाइन की y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन है। और जो बच्चों x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। इसमें x हमारा क्या है, log v है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। यानी कि स्लोप यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, -1 बन गया। ये तो क्लियर है। अब पहले इसकी बात करते हैं, एक बात समझिएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया। अब tan थीटा की कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है? मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाई थी, यहां पर क्या था, ओल, यहां पर क्या था, साइन। थर्ड में और फर्स्ट में tan थीटा कैसा था, पॉजिटिव था। लेकिन सेकंड में और फोर्थ में tan थीटा बच्चों कैसा था, नेगेटिव था। मानते इस बात को, मानते हो? सर जो प्लस में लोग क्या है सर, उस वाले को 1 क्यों नहीं ले सकते, m को 1 इसको सर, और c कौन? को -1? हाँ जी, सर उसको ही क्यों माना सर, x दूसरे वाले टर्म को क्यों नहीं माना? तो मैंने वो ग्राफ किसका प्लॉट करने को कहा है, log p वर्सेस log v का है ना। पहले वाला क्या होता है, y वाला क्या होता है, x। या तो आप बोलो कि log v वर्सेस log p का ग्राफ प्लॉट करो, इसको प्लॉट कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसमें तो आपकी बात ठीक होती, लेकिन इसमें तो ठीक नहीं है ना। गेटिंग मी, गेटिंग मी? Yes, sir. अब आपको log p वर्सेस log v का ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो tan थीटा क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया है। यानी कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। चलो बच्चों, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। मैंने आप लोगों को बताया था, प्रूव करवा रखा है। पाई यानी कि 180 प्लस माइनस tan थीटा होता नहीं होता है, यस और नो प्लीज। तो यहां से tan, हाँ जी, यस प्लीज। नो सर, ये कह रहा था कि क्लियर है। ओके, नाउ tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। यानी कि ये क्या बने पास, ये आ गया tan 45 माइनस tan 45 कितना है पास, 1 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा कितना होना चाहिए, अगर थीटा 135 होगा, थीटा कितना होगा पास 135, तो वैल्यू आएगी ये -1। तो tan 135 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपके पास, -1 आ रही है। कोई दिक्कत? अब इस बात को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस बात को समझो कि log p वर्सेस log v का जो ग्राफ है, ये रहा हमारा ग्राफ। ये y एक्सिस है, क्या लिया यहां पर, log p। ये एक्सिस यहां पर क्या लिया हम लोगों ने, log x। ठीक है, ये रहा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हमारे यहां से शुरू कर लेते हैं, दिस इज log ऑफ k, y इंटरसेप्ट आ गया। और स्लोप कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। ये देखो, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये एंगल बच्चों कितना बन गया आपके पास, दिस इज 135 डिग्रीज। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो एंगल कितना बनता, 45 डिग्रीज बनता। तो ये आपके पास log p हमारा है y, ये log v नॉट x, log v ये हमारा बच्चों के आपके पास x। और इसका स्लोप कितना आ गया है, स्लोप आ गया इसका -1। और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल कितना है पास, दिस इज 135 डिग्रीज। ये अगर ऐसी कोई स्लोप आपको या ग्राफ दिखता है, वो भी बच्चों किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट इंडिकेट्स द बॉयल्स लॉ। किसको इंडिकेट करने वाला है, बॉयल्स लॉ को इंडिकेट करने वाला है। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, सर क्लियर। क्लियर है।
नोट करो, अब आप उल्टा ग्राफ प्लॉट करेंगे, log v वर्सेस log p का ग्राफ प्लॉट कर दो, वो भी सेम ही आना चाहिए। देखो एक बार चेक करो। यस सर, सेम ही है। Excuse me, sir. यस प्लीज। सर एंगल 135 कैसे आया है? यश आप मेडिकल के स्टूडेंट नॉन मेडिकल के हैं? नॉन मेडिकल। देखो मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। काम करते हैं, चलो हम वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं केमिस्ट्री के एंगल से आपको बता देता हूं इसको। चलो एक काम करते हैं, tan 135 की वैल्यू निकालते हैं। निकालें, कैसे ले सकते हैं? tan 180 माइनस 45, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। और मैंने आपको बताया था फॉर tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था? माइनस tan थीटा। एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। यस सर। ये कितना बन गया? माइनस tan45। और tan45 की वैल्यू कितनी होती है? बस -1, यानी कि दिस इज -1। तो tan 130 की वैल्यू कितनी है? बस -1 ही तो आ गई है। क्लियर हुआ पार्ट? तो सर हम यस इनडायरेक्टली स्लोप के साथ 135 को माइनस ला रहे हैं स्लोप के लिए। बिल्कुल ओके सर। ठीक है। अब बच्चों अगर आपको प्लॉट करना पड़े ग्राफ log v वर्सेस log p, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। log v को मानना है y, log p को मानना है x, यही है ना? ये क्या लेकर के चल रहे हैं? y। ये क्या लेना है आप लोगों को? x। तो देखो क्या बन जाएगा, log ऑफ v विल बी इक्वल टू क्या होगा? माइनस log ऑफ p प्लस log ऑफ क्या आएगा? p। कोई दिक्कत? बोलो कोई डाउट? नो सर। -1, स्लोप नेगेटिव हुआ, तो देखो सिंपल केस आ गया अब आपके सामने। इधर क्या लेके चलोगे आप लोग? log ऑफ v। इधर क्या ले लिया आप लोगों ने? log ऑफ p। ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट, दिस इज log ऑफ k। और यहां से स्लोप कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। एंगल कितना बन गया बच्चों आपका? 135 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, क्लियर और नॉट? क्लियर सर। क्लियर सर। चलिए अब आप लोग मेरे को स्लोप बताएं। एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ log p वर्सेस log 1/v। आराम से सोचो समझो और फिर बच्चों ग्राफ को प्लॉट करिएगा। करिए फटाफट। स्लोप 1 आएगा। चेक करो बच्चे आराम से। 1 आएगा सर, स्लोप। ये स्लोप 1 आएगा सर। तो बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। ग्राफ सर स्लोप इज 1 एंड ग्राफ इज कमिंग स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज कमिंग स्ट्रेट लाइन। चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, ओरिजिन से पास हो रही सर स्लोप। और इसके पास हो रही है, पक्की बात है। यस यस सर। कैन आई राइट p इज इक्वल टू k अपॉन v? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि दिस इज k इंटू 1/v लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम? नो सर। So what you will get? Log of p is equal to log of k into 1/v। और अप्लाई कर दें, ये क्या बन गया? log of k प्लस क्या हो गया? log of 1/v। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर?
ये इक्वेशन आ गई आपके सामने, log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ 1/v प्लस log ऑफ t। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने क्या है, दिस वन इज अवर y। ये जो पार्ट है ये आपके पास पार्ट क्या है, आपके पास दिस x, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि इसका जो स्लोप है वो कितना बन गया, m बन गया। और ये रहा पार्ट, ये आपके सामने क्या, दिस वन इज अवर, कोई दिक्कत सर 1 कैसे आया? हाँ जी। सर जो log p था तो उसको तो log 1/v के साथ ऐड होके log k के इक्वल होना था, तो सर log 1/v प्लस में कैसे आ गया log k के साथ? एक बात समझो तक, pv इज इक्वल टू k है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो p क्या बन गया, इधर वॉल्यूम मल्टीप्लाई उधर डिवाइड बाय k अपॉन v हो गया। यस सर। तो k इंटू 1/v लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? नो सर। log p इज इक्वल टू log ऑफ k इंटू 1/v हो गया। यस सर। और log ab का फॉर्मूला क्या था, log ऑफ a प्लस क्या होता है log ऑफ b, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो log ऑफ k प्लस log ऑफ 1/v हो गया। यस सर। यानी कि log ऑफ p इज इक्वल टू log 1/v प्लस log c आ गया। यस सर। अब log 1/v को हमने माना है x, इसको इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जो कोफिशिएंट x का वो क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। स्लोप कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। क्या ये वैल्यू 0 है? 0 नहीं है, log k दिया गया आपको। ये जो है ये वैल्यू 0 नहीं है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इंटरसेप्ट आपको दिया गया। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी हमारे सामने, दैट कम्स आउट टू बी ये रहा पार्ट, दिस इज log ऑफ p वर्सेस log ऑफ 1/v, ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये मान लो हमारा इंटरसेप्ट आ गया y इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। इसके बाद ये लाइन आएगी बच्चों स्ट्रेट लाइन, और ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री 45 डिग्रीज। कितने बच्चों ने ये ग्राफ ऐसे प्लॉट कैसे लिया? कर लिया था सर। सर कर लिया था। सिर्फ 45 डिग्री हैं उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और जो बच्चे शुरू से क्लास नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ जी सर हम इसको log a/b का केस भी तो बना सकते हैं। आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको प्लॉट तो 1/v के साथ करना है ना। अगर आप इसको ऐसे लिख लोगे, Yes. बात ये आपकी, अगर आप इसको ऐसे लिख लोगे दैट इज इक्वल टू log p माइनस log v, तो log v के साथ प्लॉट हो गया ना फिर तो ग्राफ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ग्राफ दोबारा बता दो। हाँ जी सर यस प्लीज। सर मेरे को अगर बाकी सब तो आ गया, स्लोप भी निकल गई, पर ये ग्राफ समझ नहीं आया, ग्राफ ऐसे कैसे बन गया? देखो एक बात सुनो, आपको इक्वेशन मैंने ड्राइव करवाई थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यस और नो? यस सर ये आ गया, स्लोप बन ये गया, y का ये m कितना आ गया, +1 आ गया। आ गया सर। ये हो गया, ये यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ तक की वैल्यू कौन से पास, दिस वैल्यू इज अवर log ऑफ k। ठीक सर है, पिछली बार तो log के ऊपर नहीं थी पिछले ग्राफ में। कर लो क्या दिक्कत, आप log के अगर बड़ा है यहाँ से कर लो, क्या यहाँ से ऐसे ग्राफ बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। log के कांस्टेंट थोड़े ना है, अलग अलग गैसेस के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ओके सर। यू गॉट माय सर पॉइंट? हाँ जी यस सर यस सर नाउ आई गॉट द पॉइंट। इसको विदाउट लॉगरिथम करे p वर्सेस 1/v तो ओरिजिन से पास होगी। p वर्सेस 1/v ग्राफ, यस सर। पिछली बार कराया तो था मैंने पिछली क्लास में। यस सर वही पूछ रहा हूँ सर।
तो वो बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा, अनडाउटली पास ओके करेगा। एक और डाउट है सर। बोलिए। सर हमने इस जो के की जो लाइन थी वो उसको हमने ऊपर इसीलिए लिया ना क्योंकि उसका एक सी था लॉग के। अगर लॉग के नहीं होता तो ये भी ओरिजिन से ही पास होती ना। ओरिजिन से पास करती उस केस में। ओके सर। अगर लॉग के की वैल्यू 0 आ जाए तो ये ओरिजिन से पास करेगा। गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ जी बच्चों, अब आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? क्लियर सर। क्लियर सर। क्लियर हो गया है? ये बच्चों आ गया है हमारा बॉयस लॉ के, हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया। डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को बताया था। अरे बोलो बच्चों, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा कुछ तो आप लोगों को। हाँ सर आता है। dy अपॉन dx क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ नहीं बोलते हैं? यस और नो प्लीज। यस सर। ओके बच्चों, अब एक बात सुनिएगा, मैं आपको एक रूल बताऊंगा। dy अपॉन dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? x। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला था d अपॉन dx x टू द पावर n। क्या बताया था आपको? n x टू द पावर n माइनस 1। बताया था नहीं बताया था? सर ये Yes or वाला no? भी नहीं पढ़ा सर। यस सर। यस सर। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी किया होगा बच्चों, आपने डिफरेंशिएशन तो अभी तक। सर मैंने नहीं Yes, किया सर sir. अभी तक ये। यस सर। मानव कहाँ पढ़ते हो फिजिक्स? सर अभिषेक मिश्रा सर। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। d अपॉन सर dx ऑफ x पावर n। लोगारिथम सर, एंड जो लोगारिथम सर वो भी नहीं पढ़ा पहले अभी। बच्चे मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैंने मैथमेटिकल टूल्स के नाम से यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पढ़े, आप देखते क्यों नहीं हो? तो टाइम निकाल लो, देख लो। लॉगरिथम तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना है आपका। 2 लेक्चर्स हैं आधे आधे घंटे के, वो तो 20 मिनट्स की हो। सर वो 1 ईयर ओल्ड वीडियोस। हाँ 1 ईयर ओल्ड वीडियोस, उसमें क्या दिक्कत है? आपको लेक्चर देखना है, देखो। सही में नहीं है तो मैं बैठा हुआ हूँ आपके लिए। डिफरेंशिएशन भी प्रेजेंट है, इंटीग्रेशन भी प्रेजेंट है। स्लोप नहीं था, लाइन की इक्वेशन थी, वो मैंने इस बार अपलोड कर दी है। ठीक है मानव? बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। ओके, अब देखिए एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, एंड d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट ये बच्चों कितना होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है? 0 होता है। ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर। बात है। अभी हम यस फॉर्मूले के ऊपर डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। If I say to you y is equal to x cube plus x square plus x plus 5, ये आपको दिया गया बच्चों। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। आपको dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है बच्चों, करें डिफरेंशिएशन, शुरू करें। 3x plus 2x plus 1. ये बन जाएगा d अपॉन dx 3x. प्लस d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ क्या होगा? x प्लस d अपॉन dx ऑफ क्या हो गया? 5। कोई दिक्कत? क्लियर है पार्ट? Yes, sir. ये कितना आ गया बच्चों? ये बन 3x जाएगा square. x स्क्वायर 3x बन गया, स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये कितना बन जाएगा? 2x प्लस 2x plus 1. 5 क्या कांस्टेंट है ना? 0. का डिफरेंशियल बच्चों कितना होता है आपका? दैट इज 0। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई डाउट? No, sir. No, sir. क्लियर और नॉट? क्लियर क्लियर सर। है? बारे बताना ये कैसे आया? हाँ जी, सर आपको कैसे मैंने आया?
ये देखो d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n क्या बन जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। अब ये देखो x क्यूब का डिफरेंशिएशन है, क्या बन जाएगा, देखें n तो कितना है 3 है, x की पावर 3 माइनस 1 यानी क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया। ये है पावर 2 है तो क्या हो गया 2x की पावर 2 माइनस 1 2x हो गया। ये है पावर 1 यानी कि 1x की पावर 1 माइनस 1 x की पावर 0 और किसी पावर 0 कितना होता है 1 होता है। 5 बच्चों क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंस कितना है आपके पास 0। कोई दिक्कत, नोट करो फटाफट। हाँ जी क्लियर है ये पार्ट। यस सर। यस सर। तो अब बच्चों बताइए इफ आई से y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसको डिफरेंशिएट 6x करेंगे plus 5. 6x plus 5. 6x plus 5. अभी देखते हैं। यहां से dy अपॉन dx बच्चों देखो क्या बन जाएगा। इस केस में ये बाहर निकल जाएगा, अगर मान लो वेरिएबल से कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो बाहर निकल जाएगा। दैट विल बी 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होगा एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होगा 9। ठीक है क्लियर है पार्ट। तो दिस कम्स इक्वल टू 3 इंटू ये आ गया आपका 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस ये होगा 5 इंटू 1x की पावर 1 माइनस 1 और प्लस ये बच्चों क्या है कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू आ गया आपके पास 0। कोई दिक्कत, अरे बोलो बच्चों कोई डाउट। No, sir. दिस कम्स 3 इंटू 2 कितना हो गया आपका 6x प्लस ये कितना आ गया आपका 5। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? No, sir. किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आप लोग बताएंगे मेरे को। If y is equal to 6x square plus 9x की पावर माइनस 2 प्लस 6x की पावर माइनस 3 प्लस 7x की पावर माइनस 1 प्लस 10, फटाफट इसका डिफरेंशिएट करके बताओ। 12x minus 18x minus 18x square minus 7x. तो बच्चे आप गलत बोल रहे हो, जल्दी नहीं करनी है। 12x minus 18x minus 3 minus 18x raised to power minus 4 and minus 7x. अभी देखेंगे। dy अपॉन dx क्या बन जाएगा बच्चों 6 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 6 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 3 प्लस
7 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10। ठीक है बच्चों, क्लियर पार्ट। तो दिस इज 6 इंटू, ये बन गया बच्चों 2x की पावर 2 -1 प्लस 9 इंटू ये हुआ आपका -2x की पावर -2 -1 प्लस ये हुआ 6 इंटू -3 x की पावर -3 -1 प्लस ये हुआ 7 इंटू -1 x की पावर -1 -1 प्लस ये कितना है, दिस कम आउट टू बी 0। बच्चों क्लियर है? यस सर। ये कितना बन गया, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 18 12x x हो गया, 9 इंटू 12x -18 x की पावर कितना हो गया, -3। सर स्टार्टिंग में 12x नहीं आएगा? तो स्टार्टिंग में 12x आएगा। दिस विल बी 12x। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये हो गया 6 इंटू 2 कितना, 12 x हो गया, 9 इंटू -2 कितना है, -18 x की पावर कितना है, -3। ठीक है, 6 इंटू -3 कितना होगा बच्चों, -18x पावर -4 x की पावर -4। कोई दिक्कत? 7 इंटू -1 कितना है, बस दिस इज -7 -7 x पावर -2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दिस No, इज द sir. डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत इसको इसके अंदर? नो सर। नो सर। नो डाउट सर। क्लियर है बच्चों? यस अब एक सर। यस सर। एक रूल आता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर हम कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट रूल की बात करें, मुझे जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो y दो फंक्शंस का मल्टीपल है, एक फंक्शन है p और एक फंक्शन कौन सा है, q है। अब ये मैं क्यों करवाना चाह रहा हूं आप लोग कि अभी हम बॉयल्स लॉ में क्या रहे हैं, देखो pv इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, ताकि बॉयल्स लॉ की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता चल सके। ठीक है बच्चों, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। pv इज इक्वल टू k जो है, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब ये बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं, इस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, आपका प्रोडक्ट रूल। ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा सेकंड फंक्शन। हम दो फंक्शंस की बात करेंगे, कौन सा आपके पास फर्स्ट फंक्शन, दूसरा कौन सा आपके पास सेकंड फंक्शन। अब यहां पर जो सिचुएशन है, dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, नहीं कि p ऐसे कैसा, इनटू dq अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन बच्चों ऐसे कैसा है, इनटू
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इस रूल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आपका प्रोडक्ट रूल। याद रख लोगे इसको? हाँ जी बच्चों, एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर dy अपॉन dx को सिंपली y डैश भी तो लिख सकते हैं। तो सिंपल है, और कुछ नहीं है। सर एक बार दोबारा बताना एक बार ये। अभी बता देता हूं। अगर दो अलग अलग फंक्शन है, एक है p एक है q, और y इज इक्वल टू क्या? पी क्यू है, तो dy अपॉन dx क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, डिफरेंस ऑफ सेकंड यानी कि p इंटू डी क्यू अपॉन डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे कैसा है, इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, इसको आप ऐसे लिख लो बच्चों, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे कैसा, इंटू फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आपका प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्लियर है ये Clear, sir. पार्ट? Yes, sir. हाँ जी बच्चों, क्लियर ये पार्ट? Yes, sir. अब एक सर। काम करो, यस सर। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन बच्चों, और इनको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब हम बायस लॉ की बात कर रहे हैं बच्चों, इसको किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा बॉयस लॉ आ जाएगा बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? आपका डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? Yes, sir. यस सर। सुनिएगा केस, चलो एक काम करते हैं, बॉयस लॉ क्या है आपके पास? P इंटू वी बच्चों क्या है? दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर है पार्ट? अब इसमें देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन ऐसे यानी कि P ऐसे का ऐसा इंटू डी अपॉन डीवी ऑफ क्या करना पड़ेगा? V, प्लस सेकंड फंक्शन बच्चों ऐसे कैसे इंटू dp अपॉन dv विल बी इक्वल टू dk अपॉन क्या हो जाएगा? dv। बोलो कोई डाउट? Clear, sir. नो सर। क्लियर है? अब बच्चों इसकी बात करते हैं, दिस इज p इंटू v की पावर कितना आ गया? 1 आ गया। ये हो गया 1 v की पावर 1 माइनस 1। ये x की जगह v क्यों आया, y की जगह क्यों नहीं आया? बच्चे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। इसको जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है पार्ट? तो ये बन गया बच्चों p v की पावर 1 माइनस 1 प्लस ये रहा v ऐसे कैसे dp अपॉन dv इज इक्वल टू, ये बच्चों ये क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कितना आ गया? 0। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से नो ये सर। बन गया दिस इज p प्लस
v dp अपॉन dv इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां से dp अपॉन dv इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस p अपॉन v। ये आपकी आ गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके लिए? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है बच्चों आपके पास रिप्रेजेंटिंग बॉयल्स लॉ। तो माइन dp अपॉन dv अगर माइनस p अपॉन v लिखा हुआ है तो ये भी किसको इंडिकेट करने वाला है? ये बच्चों इंडिकेट करेगा बॉयल्स लॉ को। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? सर क्लियर। सर यस प्लीज। सर जो अभी आपने एक जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, ठीक है सर उसको एक बार ये जो इक्वेशन बनाई है p इंटू डी v1 बाई dv, इसके साथ एक बार रिलेट करके बता दो सर। ये रहा फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? p है। p मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है? यस सर। d अपॉन dv ऑफ v की पावर 1 है। यस सर। यानी क्या बन गया ये पास? दिस इज p dv अपॉन dv। ये आपका ये फर्स्ट फंक्शन हुआ है, ये हुआ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस ये सेकंड फंक्शन ऐसे कैसा? ये रहा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू dk अपॉन dv। ओके। डिफरेंशिएट किया इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो तभी नीचे dv आ रहा है ना सर? dv आ रहा है ना, देखो यहाँ पे तभी dv आ रहा है। समझ गया। क्लियर हुआ पार्ट? अब बच्चों देखो ये चीजें ना कोई नहीं कराएगा, लेकिन अगर आपको रैंक लेकर के आनी है, अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, तो ये सब भी हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो आप ग्राफ याद करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। हाँ सर। ग्राफ को रटना नहीं है, ग्राफ्स को समझना है ताकि आप खुद से ग्राफ को प्लॉट कर सको। तो dp अपॉन dv इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस p अपॉन v। ये भी बच्चों किसको इंडिकेट कर रहा है? दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द बॉयल्स लॉ। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? नो सर। जो था, जो डाउट था बच्चे का, उसको हम दोबारा देखते हैं। बॉयल्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ जी सर, इसमें dp अपॉन dv का डिफरेंशिएशन नहीं लिया बच्चे। ये तो जो दिया जाए तभी लेंगे ना, ये आ तो गया, ये डिफरेंशिएशन ही तो है। व्हाट इज dp अपॉन dv? तो p1 p की वॉल्यूम, पावर। यस सर। वही तो है ये। यस सर। ओके सर। ठीक है, वही तो है ये, और क्या है? सर अगर हमें p के विद रिस्पेक्ट टू में लेना होता फिर इसका हो जाता, पहली वाली टर्म का ना होता। हाँ बिल्कुल। अगर मान लो इसी को देखो, आप एक बात समझो, अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वो करके देख लेते हैं। देखो क्या दिक्कत है, देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप लोगों के? सर ये यूज कहाँ पे होएगा? बच्चे बताऊंगा कहाँ यूज होगा। अगर पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कर लेते हैं, कर दें। ये कौन सा फंक्शन फर्स्ट, ये कौन सा फंक्शन सेकंड। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, यानी कि p ऐसे कैसा इनटू, अब लिखोगे dv अपॉन dp। क्या लिखेंगे? dv अपॉन dp, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्लस v ऐसे कैसा इनटू क्या आएगा dp अपॉन dp इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना है, दैट इज 0। बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? तो यहां से ये तो हो गया बच्चों p इंटू dv अपॉन dp प्लस ये कितना बन गया 1 बन गया, v इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यानी कि dv अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस v अपॉन p आ गया। अगर इसको पलट दोगे तो वही बात आ गई है, dp अपॉन dv इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस p अपॉन v। दोनों इक्वेशन वही है, सेम टू सेम। बच्चों गोट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। क्लियर है ये पार्ट?
अब बच्चों जो क्वेश्चन था शुरू में, आपका जो डाउट था, फोर्थ क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लेकर के आऊंगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, ए बल्ब एक्स ऑफ अननोन वॉल्यूम, हमें नहीं पता क्या वॉल्यूम दी गई है, containing a gas at 1 atmosphere pressure is connected to an evacuated bulb of 0.5 liter capacity through a stopcock। केस देख लेते हैं। ये कोई बल्ब है बच्चों, में नहीं पता इसकी कैपेसिटी क्या है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया है विद ए बल्ब ऑफ, ये आपके पास केस है बच्चों, ये रहा पार्ट, ये हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता, मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम है V। ये आपने बच्चों क्या किया, इसको बंद किया हुआ है, बंद किया हुआ है। कंटेनिंग गैस एट 1 atm प्रेशर, इसके अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, जिसका प्रेशर कितना दिया गया है 1 atm, यानी कि इस पॉइंट पे हमने मान लिया लेट P1 इज इक्वल टू 1 atm, V1 कितना बच्चों आपके पास, दैट इज V इज कनेक्टेड टू एन एवेक्यूएटेड बल्ब, ये खाली बल्ब है, ऑफ 0.5 लीटर कैपेसिटी। इसकी जो वॉल्यूम दी गई है बच्चों, वो कितनी दी गई है, 0.5 लीटर दी गई है कैपेसिटी थ्रू ए स्टॉप कॉक। अब आपने क्या किया, इस स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया है, इसको बच्चों ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। तो सीधी सी बात है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहां से इधर ही पहुंच जाएंगे, पहुंच गए कुछ मॉलिक्यूल्स, और फाइनल प्रेशर क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। The pressure in the whole system after some time was found to be constant value of 570 mmHg, यानी कि ये आपका प्रेशर आ गया P2, P2 कितना आ गया 570 mm of Hg, ठीक है बच्चों, यानी कितना हुआ 570 अपॉन क्या हो जाएगा 760, यूनिट क्या बन गई है एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब एक्स, आपको V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट है, व्हाट इज V2, अब वॉल्यूम कितनी होगी V प्लस कितना हो गया 0.5, हो गया नहीं हो गया। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लोग क्या बोलते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका P2 V2, हो गया। P1 कितना है 1, V1 कितना है V, P2 कितना है 57 अपॉन 76, V2 कितना है V प्लस 0.5। कोई दिक्कत बच्चों किसी को इसके अंदर? नो सर। सर V2 V प्लस 0.5 क्यों हुआ? बच्चे एक बात, तो पहले सिर्फ वॉल्यूम इतने में वॉल्यूम थी ना, गैस की वॉल्यूम थी, अब आपने ये हटा दिया तो गैस दोनों कंटेनर्स में आएगी, इसमें भी और इसमें भी। इसकी वॉल्यूम थी V, इसकी वॉल्यूम 0.5, तो टोटल वॉल्यूम क्या बन गई V प्लस 0.5, या नहीं? यस सर। सर जो आपने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, उनमें से एक बार फिफ्थ क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दो। फोर्थ तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, फिफ्थ सर। फिफ्थ देख लेते हैं, कोई बात नहीं, फिफ्थ को भी देख लेते हैं बच्चे। तो आंसर तो आ गया, लेकिन है ना थोड़ा सा लास्ट स्टेप में डाउट है। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है।
ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th। A gas occupies a volume of 25 liters at 9 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V1 दिया गया 25 लीटर्स और P1 दिया गया 9 into 10 की पावर 5 पास्कल्स यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम टू 1.5 लीटर्स यानी कि आपको वॉल्यूम V2 कितनी चाहिए, 1.5 लीटर चाहिए। आपको एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए, एडिशनल प्रेशर, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P2 माइनस P1, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस सर। अब इक्वेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। P1 ये रहा 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू V1 कितना है पास 25 इज इक्वल टू P2 कितना है, कैलकुलेट कर लेंगे। V2 कितना है पास 1.5, यहां से P2 निकल जाएगा P2 माइनस P1, बच्चों कैलकुलेट कर लो। बताइए, बोलो क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर सर। यहां तक के पार्ट को बच्चों आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। हेलो सर एक बार फोर्थ का आंसर बताना क्या है? आंसर तो आपको शीट में दिया ही गया होगा। शीट, ओके सर, ठीक है देख लो। ये रही पार्ट आज के लिए बच्चों। यस सर। है, हैव ए नाइस डे, कल मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू सर। सर अब उस डीपी में और क्वेश्चन करने हैं? हाँ जी, उस असाइनमेंट में और क्वेश्चन करने हैं अभी? आज तो कल शुरू करेंगे। 400 तो 400 के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कल करेंगे फिर। ओके सर, बाय बाय। यस सर, बाय सर। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है तो मेरे पीछे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपका नाम क्या बच्चे? सर कपिल सोनी। कपिल, आप व्हाट्सअप करो मेरे को इस नंबर के ऊपर 9996032281 के ऊपर, आपको पिछले लेक्चर सेंड करेंगे। ओके सर।